कौन है ये पुनीत सुपरस्टार जिसे बिग बॉस ने पहले ही दिन घर से बाहर निकाल दिया? कौन है ये पुनीत सुपरस्टार जो अपनी उटपटांग हरकतों के लिए जाना जाता है और उसे बिग बॉस OTT 2 में बुलाया गया था, लेकिन फिर कुछ ही घंटों में कहीं उसने छोड़ दिया या बिग बॉस ने निकाल दिया, दोनों बात एक ही बराबर है। कौन है ये लड़का जिसको लेकर सोशल मीडिया पर 50,000 से ऊपर लोग कमेंट कर चुके हैं और ट्विटर के टॉप ट्रेंड्स में आने लगा है? आप नहीं जानते तो हम आपको पूरी खबर बताएंगे कि उनकी एंट्री कैसे हुई, विवाद क्या हुआ और विवाद के बाद पुनीत बाहर कैसे गए और क्यों गए, साथ ही इनका इतिहास क्या वो भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि बिग बॉस OTT 2 की शुरुआत हो गई है। सलमान खान इस बार इस सीजन को होस्ट कर रहे हैं और बिग बॉस OTT में उनका यह डेब्यू है। पिछली बार सलमान खान की जगह करण जौहर ने शो को होस्ट किया था। अब वैसे तो इस शो में आलिया सिद्दीकी, पूजा भट्ट, तमाम कंटेस्टेंट आए हैं, लेकिन सभी की निगाहें जो हैं वो जाकर टिक गई हैं पुनीत सुपरस्टार पर। अब वो नहीं है तो उनके बारे में चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन पुनीत सुपरस्टार की जब एंट्री होती है तो वहीं से विवाद शुरू हो जाता है। मसलन वो आते हैं अपने अंदाज में कहने लगते हैं। अब अगर पुनीत को आपको मेमोराइज करना तो याद कीजिए, बहुत सारे मीम्स ऐसे आते हैं जहां पर वो जो हंसने वाली आवाज आती है, अच्छा, तो जो बीच की एक दो पंचलाइन होती है या कोई फनी सा एक्ट होता है, उसमें पुनीत जो है आपको अक्सर सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब ये बिग बॉस OTT 2 में आए थे और इसी वजह से पुनीत का चेहरा जो है वो काफी लोग जानते थे, उन्हें पॉपुलैरिटी मिली। उनके कंटेंट को लेकर लोगों का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों ने कहते हैं पटांग हरकतें करते हैं, कुछ लोग उन्हें एक अच्छा एंटरटेनर मानते हैं, लेकिन जो भी था उन्हें लाइमलाइट मिली है और इस लाइमलाइट की वजह से ही वो बिग बॉस OTT 2 तक पहुंचे थे। लेकिन OTT 2 पहुंचने के बाद जब एंट्री होती है तो जजेस सवाल करते हैं और पुनीत जब अपने अंदाज में आते हैं, नमस्कार मैं हूं पुनीत सुपरस्टार, ब्ला 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 ब्ला, मतलब उनका एक स्टाइल है, तो उस स्टाइल के बाद सलमान खान थोड़ा सा असहज फील करते हैं और सलमान खान उनसे एक सवाल पूछते हैं कि क्या तुम हमेशा ऐसे ही बातें करते हो? तो कहते हैं हाँ जी सर, मैं हमेशा ऐसे ही बात करता हूं। फिर सलमान अगला सवाल पूछते, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? तो उसमें वो जवाब देते नहीं है और उसके बाद सलमान उनसे कहते हैं कि अगर ऐसी हरकतें करोगे तो फिर गर्लफ्रेंड बनेगी भी नहीं। और ये पहला मीम जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो उसी का, जिसके बाद पुनीत जवाब देते हैं कि चाहिए भी नहीं सर। और इसको लेकर सब लोगों ने मीम बना दिया और सलमान खान को कह रहे हैं कि पुनीत ने सलमान खान को रोस्ट कर दिया। लेकिन ये शुरुआत था। एक और वीडियो फिर इनका वायरल हुआ जिसमें MC स्टैन जो बिग बॉस के विनर थे वो बैठे थे और वो पुनीत से कहते हैं कि यार तुम्हारा कंटेंट जो है लोग कहते हैं क्रिंज है। अब वैसे तो पूरा बिग बॉस को लेकर ही कहा जाता है कि यार ये क्रिंज कंटेंट से भरा हुआ है और जो जितना ज्यादा क्रिंज होता है उतना ज्यादा बिग बॉस पर सुपरहिट होता है। लेकिन MC स्टैन ने जब ओपनिंग में कहा कि तुम्हारे कंटेंट को लोग क्रिंज कहते हैं, तो फिर ये वाला मीम भी वायरल हो गया और इसकी वजह है पुनीत का MC स्टैन को बिग बॉस में सपोर्ट करना। बिग बॉस के पिछले सीजन में जब MC स्टैन जीते थे तो पुनीत के सपोर्टर्स ऐसा कहते हैं कि उन्होंने 50, 60, 65 वीडियोस जो हैं वो उनके लिए बना दिए थे और काफी ज्यादा सपोर्ट मांगा था। और MC स्टैन ने उनका शुक्रिया तो अदा नहीं किया, उनके लिए स्टैंड नहीं लिया, लेकिन उन पर तंज कस दिया कि तुम्हारे कंटेंट को क्रिंज कहते हैं। अब इनके फैंस भड़क रहे हैं कि MC स्टैन अपना कंटेंट देखें तो उन्हें समझ में आए कि वो कैसा कंटेंट बनाते हैं। लेकिन ये तो फैंस की लड़ाई है। लेकिन ये समझ में आ गया कि पुनीत को लेकर घर में काफी कुछ होने वाला है और जैसे वो सोशल मीडिया पर दिखते हैं, कभी मुंह पर पेंट पोंत लेना, कभी कुछ लगा लेना, कभी कुछ भी कह देना, वही उनका जो चरित्र है वो अंदर नजर आएगा। और पुनीत खुद भी कह रहे थे कि मैं जैसा बाहर हूं वैसा अंदर हूं, मेरे अंदर कोई बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन पुनीत जब अंदर पहुंचते हैं तो फिर जाकर वो टूथपेस्ट निकालते हैं और टूथपेस्ट को निकालकर अपने पूरे चेहरे पर लगा लेते हैं और हैंड वॉश की तरह उसको इस्तेमाल करते हैं। अब पुनीत ऐसी हरकतें सोशल मीडिया पर करते आए हैं और उन्हें बहुत लोगों ने पसंद किया है। लेकिन जब टूथपेस्ट को उन्होंने उठाकर मुंह में लगाया, हैंड वॉश की पूरी बोतल सिर पर डाल ली, खाली कर दिया, तो फिर उन्होंने कहा कि यार मुझे ये सब करने की आदत है। और वो कैमरे से बात कर रहे थे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग सुबह किस चीज से दांत साफ करेंगे, मैं तो ऐसा ही हूं। लेकिन इसके बाद वहां दो कंटेस्टेंट मनीषा और अविनाश पहुंचते हैं और उनके सामने वो कहते हैं कि बिग बॉस ने चैलेंज दिया था कि ऐसा करो, लेकिन ये क्योंकि झूठ था तो और ये कैमरे पर आ गया और यहीं से विवाद जो है पुनीत के घर में आते ही हो गया। क्योंकि पुनीत ने घर में आते ही अटेंशन तो पा लिया, लेकिन अटेंशन जो है वो नेगेटिव चला गया। पूरे चेहरे पर पेस्ट लगाया। इसके बाद बिग बॉस ने बुलाया, बिग बॉस ने सभी को बुलाया और फिर शुरुआत हुई कि यार
हमें लगा था कि अच्छे तरीके से शुरुआत होगी, लेकिन घर में कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए। घर के एक नियम कायदे कानून होते हैं और इस तरह से आप नहीं कर सकते। और इसी के कुछ ही घंटों में बिग बॉस ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर आप घर का सामान नुकसान पहुंचाते हैं, बिग बॉस की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिग बॉस ने भी कहा कि मैं चाहता हूं आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको, घर वालों को, चीजों को नुकसान हो, और ये पहली और आखिरी गलती हो। और आपके फैंस भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी गलतियों के लिए आप बाहर निकल जाएं। आप शो में रहेंगे तो अपने फैंस को एंटरटेन करते रहेंगे। अब बिग बॉस की जो ये बात थी कुछ ही घंटों में आई थी, लेकिन पुनीत ने इसको अदरवाइज लिया और उन्होंने तुरंत कहा कैमरा की, यार मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना है, आपको निकालना है बिग बॉस निकाल दो, मुझे धमकी मत दो, मैं ये शो चला रहा हूं, तुम्हें रखना रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी जो है वो तुमको मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। और उन्होंने बिग बॉस को ही देना शुरू कर दिया। अब डे 1 आपने आते सलमान खान से पंगा लिया, आते ही जजेस जो भी हैं जैसे भी हैं लेकिन उनसे पंगा लिया, उसके बाद घर में पेस्ट, प्रॉपर्टी को नुकसान, और ये कहना कि रखना है रखो, टीआरपी तुमको मिल रही है, मुझको नहीं मिल रही है। और इसी के बाद एक दो लोग उन्हें समझाते हैं लेकिन वो मानते नहीं, कहते हैं जिसको निकालना होगा निकाल देगा, मैं ना बदलने वाला, मैं ऐसा ही। और इसके बाद उन्हें काफी समझाया। एक लड़की मनीषा है, उसने काफी समझाने की कोशिश की कि यार ऐसे मत करो, इस तरह नहीं रहते। उन्होंने कहा दुनिया देख रही जी, मेरे लिए बाहर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो है लाइन लगाए खड़े हैं, 50 लाख लोग जी दिल्ली में मेरे लिए वेट कर रहे हैं कि क्या करेंगे। और काफी कुछ उन्होंने कह दिया ऑन एयर। बाद में बिग बॉस ने लोगों से कहा कि आप वोटिंग कीजिए और ये डिसाइड कीजिए पुनीत को घर में रखना है या नहीं रखना है। लेकिन ऑलमोस्ट सबने एक सुर में कहा कि पुनीत को नहीं रखना है, और इस वजह से एक कलेक्टिव डिसीजन लिया गया कि पुनीत को बाहर कर देते हैं। अब सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बैशिंग जो है वो शुरू हो गई है कि यार एक ओरिजिनल आदमी था, मतलब बिग बॉस कोई फैमिली प्रोग्राम तो है नहीं, बिग बॉस कोई अब तो पर्सनैलिटी प्रोग्राम भी नहीं है। वहां पर आप जितना कंट्रोवर्सी करते हैं या कपल बन जाते हैं जितनी जल्दी पार्टनर लेकर, यही सारी चीजें चलती हैं। तो बिग बॉस को एक बड़ा वर्ग है जो ऑलरेडी क्रिंज कंटेंट का जरिया मानता है कि यार अगर आपको क्रिंज कंटेंट देखना तो आप वहां पर देखिए। तो पुनीत के वहां निकाले जाने को लेकर लोगों ने कहा यार ओरिजिनल चीजों को लोग पसंद नहीं करते हैं, लोग वही पसंद करते हैं लव डब्बी। और बड़ी संख्या में पुनीत के सपोर्टर्स जो हैं फिलहाल सलमान खान पर, MC स्टैंड पर, बिग बॉस पर बैश कर रहे हैं। कई लोग लिख रहे हैं कि यार पहली बार कोई आया था जिसने बिग बॉस से घर में आकर बिग बॉस को हुल दे दी और कहा गुरु संभल के रहना हमसे, हम डरते नहीं। कई लोग उनपे सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बता रहे हैं कि यार देखो MC स्टैंड की फोटो लाके झुकने वाला चाहिए, खुददारी बहुत कम लोगों में होती है, और वो खुद से वॉकआउट करके निकाला नहीं गया। इस तरह की बातें बहुत चल रही है। खैर हम आपको जानकारी की बता दें कि पुनीत सुपरस्टार जो हैं इनका असली नाम प्रकाश कुमार है। मूलतः ये बिहार के रहने वाले हैं और सोशल मीडिया पर कॉमेडी और कई तरह के वियर्ड वीडियोस बनाते हैं। मतलब वियर्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आम लोग वो काम नहीं कर सकते, मतलब आम में मैं तो नहीं कर सकता हूं जिस तरह से वो वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनके वीडियोस को लोग एंटरटेनिंग मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि उनके वीडियोस की वजह से चेहरे पर स्माइल आती है। पुनीत इसके अलावा भी उनकी एक पहचान है जो काफी लोग पसंद करते हैं, जो हाईलाइट कम होती है या जिसको नोटिस करना चाहिए। कई गरीब बच्चों को कई बार उनके वीडियोस आते हैं खाना खिलाने के, और वो भी उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जिससे काफी लोग सपोर्ट करते हैं। और उनके फेवर में जो लोग खड़े हैं वो ये भी कहते हैं कि आप उनका सिर्फ एक वर्जन मत देखिए, वो एक वर्जन है हंसाने का, लेकिन एक दूसरा सेंसिटिव वर्जन भी है जो गरीब बच्चों के साथ उठना बैठना, उन्हें खाने पीने का सामान देना और उनके साथ इन्वॉल्व होना, तो ये भी उनकी शख्सियत का हिस्सा है। लेकिन शुरुआत उन्होंने टिकटॉक से की थी, वहां पर वायरल थोड़ा बहुत हुए। उसके बाद इंस्टाग्राम पर और जो बाकी 2-4 ऐप्स आए हैं वहां पर, यूट्यूब पर भी एक्टिव हैं। बिहार इनमें इनका घर है, लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा एक्टिव हैं। और इनका जो स्टाइल है अजीबोगरीब, उस स्टाइल के दम पर ही शुरुआत में लोग हंसे और हंसते हंसते इन्हें बिग बॉस पहुंचा दिया। लेकिन पहले ही दिन इन्हें बाहर निकाल दिया गया। क्या इनकी फिर से वापसी होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो भी था, बिग बॉस OTT 2 को पहले दिन लाइमलाइट तो मिल गई यार इनकी।